श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रिय भक्तों, माघ मास की कथा में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास का चौथा अध्याय और इसके बाद भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। हे प्रिय भक्तों, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की
पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो यह थी आज की माघ मास का अध्याय। तो चलिए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, कल की कथा में सौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की। वेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्मना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए। आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुराग में हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अनशक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल गया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया। आनंद के अश्रु बहाने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। हे प्रिय भक्तों, अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत मैं मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुणगान का अवसर दिया तथा लोक हित का आदेश भी दिया। हे प्रिय भक्तों, उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया के मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है, तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन
अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। हे प्रिय भक्तों, उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। हे प्रिय भक्तों, कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। उसके साथ कि यह बालक ऋषि श्रृंगी के शाप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा सुखदेव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। उसका नाम प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था। हे प्रिय भक्तों, जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने का वृतांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप कल की कथा में जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य उत्पत्तियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरगर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार
परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से यह ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपति से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकाबाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाक्षण, रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाक्षण श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श ब्रज के समान अक्षय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक, यश, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मार्तका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंडल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं।
जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय। तो यह थी आज की कथा। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।